जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सोई दुख सोई गति सोई रामा। भक्ति सोई निज चरण सने सिया रामा। सोई विवेक सोई रहणी प्रभु रामा। हमारी कृपा करे देहु सिया रामा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करें हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचर बर रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मणि माही। मैं सुदीन सब संस नाही। कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहो बहोरी। अबर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट ना होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयी तब पद रति हो। मोही बड़ मूल कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मांगी चरण गही रहे हो। एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। अब तुम मम अनुशासन मानी। बसहु जाई सुरपति अजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। ताह करी भोग विलास तात रामा। गए कछु काल पुनि जय रामा। होहु अवध भुअल तब रामा। मैं होब तुम्हारे सुत सिया रामा। हे तात, वहाँ बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। एक समय नर बेश सवारे। हो प्रगट निकेत तुम्हारे। आसंस सहित देह धरी ताता। करहु चरत भगत सुख दाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। से जे सुनि सारद नर बड़े भागी। सब तरई ममता मद त्यागई। जिनको बड़े भाग्यशाल आदि शक्ति जे जग उपजाया। सो अब तैति मोहि माया। जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी। पूरब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना। अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला। तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय जाय तनु तजी अनयासा। जाय कीन अमरापति वासा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे।
फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति रामा, उमा कहीं वृष केतु सिया रामा। भरद्वाज सुनी अपर पुण्य रामा, राम जन्म कर हेतु सिया रामा। यज्ञवालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुराणी, जो करे जापति शंभु बखानी। विश्व विविध एक कई देशु, सत्य के तुता बसई नरेशु। हे मुनि, बहुत पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। दैम धुरंतर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति का खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी सुत आहि, नाम प्रताप भानु असताहि। अपर सुतई अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भई भई परम समीति, सकल देश छल भई जिति प्रीति। जेठे सुतई नपराज नपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नप रामा, फिरी दुहाई देश सिया रामा। प्रजापाल अति वेद विधि रामा, कहो कि न अगले सिया रामा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं कलेश भी नहीं रह गया। नप इतिहारक सजीव सयाना, राम धर्म रुचि शुक्र समाना। सजीव सयन बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रंधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धि धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग तुतरंग अपारा, अमृत सुभट सब असमर जुआरा। सेन बिलुक राहु हर्षाना, अरु बाज गए गए निशाना। साथ में अपार चतुर्गणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकाई बनाई, सदन साधी नप चले बजाई। तहाँ तहाँ परि अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाए नप दीने। सकल अवेनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था।
सब शिव विश्व कई बाहु बल रामा, निजपुर कीन प्रवेश सिया रामा। अहित धर्म कामादि सुख रामा, सेवै समय नरेश सिया रामा। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से वश में राजा के करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु भय भूरि सुहाई। सुख दुख पैति प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी, और कभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सजीव धर्म रुचिर हरिपद प्रीति, न पहनत हेतु सिखब निति नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा नप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सभी की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुकुमाने। धन प्रीति देहि विविध विधि दीना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराणा। वेदों में राजा ने जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूत तड़ांगा, सुमन बाटिका सुंदर बांगा। विभूपन सुर भवन सुहाय, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवानियां, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे कहे पुराण श्रुति रामा, एक एक सब जग सिया रामा। बल शास्त्र शास्त्र नप रामा, किए सहत अनुराग सिया रामा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक कर उन सब यज्ञों को प्रेम से हजार हजार बार किया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।